दर्शन हो गया और कहीं महाराज जी दाएं मिल गया, सारा पुण्य नष्ट। फिर धर्मशास्त्र कहता है नृसिंह का नाम लीजिए तो फिर पुण्य लौटेगा। हाँ, भक्त धीरे चलता है। भक्त धीरे क्यों चलता है? कोई ब्राह्मण मिले, महाराज जी एक ने इसी तरह गऊ का अपमान कर दिया, अनजाने में जा रहा था, गऊ का अपमान हो गया, उसका फल भोगना पड़ा। राजा की कथा प्रसिद्ध है। राम जी, सीताराम जी, हाँ, धीरे क्यों चलता है? धीरे इसलिए चलता है कोई संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि हम बगैर हम देखें ना वो चला जाए, हम प्रणाम करना भूल जाए। कोई मंदिर मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्तक में झुके, हम आगे निकल जाए। ना ना ना, धीरे चलता। शीसन वहीं सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेखी। इसलिए त्वरितम गम्यते कुत्र अकुतश्चागमनं तव। महाराज ये प्रश्न है। श्री नारद जी देखिए, बड़ी बढ़िया बात है, इसको देखिए, इस दृष्टि से देखिए, ये दृष्टि मैं आपको दे रहा हूं। कहा क्यों चिंता हो, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, चिंता करने का कारण क्या है? पहले तो ये पूछा, फिर भी चिंता गायब नहीं हुई। बड़े भाई हैं, भवाग्रजा पूर्वी शामपि पूर्वजा, बड़े भाई नारद छोटे भाई, डांट रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। बड़ा भाई कहता ना ये अच्छा नहीं जो तुम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं। कहते हैं इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। ये उचित नहीं है, ये जो तुम इस प्रकार की चिंता कर रहे हो, एतत् नोचितम, ये उचित नहीं है। तुरंत करुणा आ गई। इस देखिए महाराज है लिखा कि नहीं इसमें, नोचितम, ये उचित नहीं। बड़ा भाई बनके डांटा, खाली डांटने थोड़ो है। अच्छा कोई बात नहीं, अब बद कारणम, अब कारण बताओ, मैं दूर करूं। चिंता क्यों बताओ? बद कारणम बोलो। नारद जी ने कहा महाराज मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया, बहुत जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, और महाराज जी हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, सेतु बंधन किया, रामेश्वर भगवान का दर्शन किया। सब जगह घूमते घूमते महाराज सब जगह बड़ा खराब मामला है। अरे क्या बताऊं मैं महाराज, अनर्थ हो रहा है कि क्या हो रहा है। अरे महाराज अनर्थ तो ये हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको, ये जितने मंदिर उंदिर थे पुराने पुराने ना, हाँ, तो उस सब पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, सब पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। हाँ कहें हाँ, और बड़े बड़े जो मठ थे महाराज उनको भी मुसलमानों ने छीन लिया। ऐसा मत कहना कि आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, ऐसा मत समझना। ये लिखा है इसमें लिखा है आश्रमा यवनई रुद्धा। हम एक जगह कह रहे थे कथा, तो कहे महाराज जी अब आप भी राम जन्मभूमि का ही प्रचार करते हैं। कि प्रचार तो हम करें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां नहीं कर रहे हैं, तो लिखा है इसमें आश्रमा यवनई रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। देखो बांग्लादेश की हालत, पानी नहीं आने पाएगा महाराज जी, आप देखिए कुछ दिन में बड़ी आफत है, पानी का बंटवारा होना मुश्किल है। राम जी तीर्थानि सरितस्तथा के मंदिर नहीं आया है, ऐसे नहीं आया है। देवतायतनान्यत्र दुश्चैर नष्टानि भूरिशः। देखो कृष्ण जन्मभूमि, देखो श्री राम जन्मभूमि, जाके देखो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर। महाराज देख करके छाती फट जाती है, रुदन हो जाता है महाराज, जब बगल में नंदीश्वर को देखता हूं विश्वनाथ मंदिर में, और बगल में वह देखता हूं जो नहीं देखना चाहिए, हृदय रुकता है। देखिए देवता यतनान्यत्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः। घूमते घूमते मैं यमुना तट पर आया, जहां भगवान की दिव्य लीला हुई थी। ये महाराज ज्ञान गुदड़ी, ये ज्ञान बुद्धि है, क्योंकि यत्र लीला हरे रभू है। राम जी वहां पर देखा, मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा?
कि एक युवती है और दो बुढ़े हैं। बुढ़े पड़े हुए हैं अचेत अवस्था में, युवती खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और किसी रुदती च तयो पुरा। जब देखा तो मैं चला जा रहा था और मुझको देख करके वो स्त्री विह्वला हो गई, व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के रोने के स्वर में मुझे बुलाया, नारद जी, नारद जी, हे साधु, हे साधु, रुक जाओ, आप तो दुनिया की चिंता नष्ट करते रहते हैं, मेरी भी चिंता नष्ट करके जाओ। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम अपिनाशय। अपिनाशय का भाव, आप दुनिया की चिंता नष्ट करते रहते हैं, आज मेरी भी चिंता नष्ट कर दो, मेरी भी चिंता नष्ट कर दो। श्री नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है? ये दोनों कौन है? ये देवियां कौन है? उन्होंने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे लड़के हैं, मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये सब मेरी सेविकाएं हैं, ये नदियां हैं सब, और ये मुक्ति खड़ी है पास में। और महाराज जी अब हमारी उत्पत्ति कहाँ है, सब कहा है, सब बताया। और उसके बाद जब वृंदावन में आई तो वृंदावन के संयोग को प्राप्त करके, वृंदावन में भक्ति कभी बुढ़ी नहीं होती, चाहे जितना भी दुष्काल आ जाए, चाहे जितना भी दुष्ट समय आ जाए, वृंदावन में कभी भक्ति बुद्धि नहीं होती। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वृंदावन में कभी भक्ति बुद्धि नहीं होती। वो सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन वास करते हैं, वो सौभाग्यशाली हैं जो वृंदावन में जिनकी रति गति मति है। मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मैं वृंदावन में कथा कहने आया हूं, समझे ना? और वो सौभाग्यशाली हैं जो मुझको बुला करके यहाँ लाए हैं, समझे ना? तो राम जी क्या मैं कह रहा था कि वृंदावन में भक्ति कोई बुद्धि नहीं होती, वृंदावन में बुद्धि भक्ति भी युवती हो जाती है। भक्ति हो गई युवती, लेकिन ज्ञान वैराग, यहाँ ज्ञान वैराग को कोई पूछता नहीं महाराज जी। ज्ञान वैराग्यों के, अब हम भी नहीं ज्ञान विज्ञान को पूछे, वैराग को पूछेंगे, हम भी भक्ति की कथा कहेंगे, समझन? राम जी, हाँ सियाराम और जगह तो कह लेते हैं, समझन? तो राम जी यहाँ मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसा वृंदावन के संयोग को पा करके वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक। लेकिन ये मेरे जो बेटे हैं, जरठत्वम समायातौ तेन दुखे न दुखिता। अब मेरे ये बेटे कैसे हों? मैं बेटे बुढ़े हों तो माँ को कष्ट होता ही है। सुनकर अब मेरा ये दुख दूर कर दो महाराज, ये दुख मेरा दूर कर दो। अब नारद जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, बिल्कुल चिंता मत करो। बहुत बढ़िया बात है, सीखने की बात है। हमसे कोई हमारा भक्त कहे, महाराज हम बहुत दुखी हैं, तो हम क्या कहते हैं जानते हो? हमारे ऐसे हठी दुर्गुणों का कुठार क्या कहता, अरे मैं आशीर्वाद दूंगा सब ठीक हो जाएगी, क्या बात है, मेरे आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है, सब ठीक है। अरे दुष्ट कहीं का है, तेरे आशीर्वाद में बड़ी शक्ति है? ऐसे सब कहते हैं महाराज, ऐसे सब कहते हैं महाराज। गोड़वा उठा के मुड़वा पर रखते हैं हो। हाँ, हमने ऐसा देखा है एक आध को, है? अपना गुड़वा उठाएंगे और चिलवा के मुड़वा पे से फट से पटक देंगे। हम कहीं ऐसा ऐसा कैसा करते हैं सब महाराज, हमने देखा है। अरे गुड़वा उठाएंगे मुड़वा पटक देंगे, अरे तू इतना सिद्ध हो गया, बदमाश नहीं का, हमने ना। राम जी, संत कभी सिद्ध नहीं मानता अपने को, संत सर्वथा अपने को साधक मानता है। जीवन में कितनी गलतियां भरी हैं मालूम आपको? अगर मैं अपनी गलतियों का पोटारा खोलने लग जाऊंगा तो उब के भाग जाओगे, यहां उब के यहां से भाग जाओगे महाराज। इतनी गलतियां जीवन में बनता है। सिद्ध कहता है मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, कम वक्त। अब आगे नारद जी महाराज कहते हैं, वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के मंगल में चरणारविंद का ध्यान करो, तेरा दुख नष्ट हो जाए। कीमती लाइन है, कीमती पंक्ति है, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी महाराज के वाक्य है। एक वाक्य और कह दूं नारद जी का,
पार्वती निर्मय उजेहि सोई करिहि कल्याण। पार्वती निर्मय उजेहि सोई करिहि कल्याण। नारद जी क्यों? और यहां कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। क्या बढ़िया शब्द है, स्मर। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, लोट लकार किया। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दुखम गमिष्यति, यदि फदी नहीं है गमिष्यति। और तुम ऐसी चिंता कर रही हो, तुम तो ठाकुर को प्राणों से प्यारी हो। तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वयाहूतस्तु भगवान। अगर तुम बुला लो भक्ति महारानी तो भगवान चांडाल के घर में भी चले जाते हैं। हमने देखा है अपनी भावमयी आंखों से, हमने पढ़ा है इन्हीं भाव में नेत्रों से कि भगवान किसी के यहां जाकर के और बासी भात खा रहे, भाव के भूखे हो। एक बार यहां पर है, हमको याद नहीं है, एक के पंक्ति याद है, सुना दूं कि नहीं सुना दूं? हमको मूर्ख तो नहीं कहोगे? याद नहीं, एक के पंक्ति याद। भाव के भूखे हो भात के नहीं, भाव के भूखे भात के नहीं। अरे मैं तो याही सुनी शरणागत आयो, भाव के भूखे हो भात के नाही। मैं तो याही सुनी शरणागत आयो, त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भगवान अब सुनाएंगे इसको सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे। याति नीच गृहेष्वपि। तो महाराज अभी मैं जगाता हूं ठाकुर की कृपा से, ठाकुर के नाम के बल पर, है ना। गए, अरे वैराग्य उठ जा, अरे ज्ञान उठ जा, अरे ज्ञान उठ जा। ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुध्यताम। क्या बात, ये से किए फिर गुरु गिर पड़े। अब क्या करें? चिंतयन नीति गोविंदम। अब गोविंद का स्मरण करने, गोविंद बड़ा भावपूर्ण पद, बड़ा भावपूर्ण शब्द है। चिंतयन नीति गोविंदम, अपने समस्त इंद्रियों को अधिकृत करके और भगवान के श्री चरणों में लगा करके और ऋषिकेश का स्मरण करने लग गए। चिंतयन नीति, यहां गोविंद का ऋषिकेश है। चिंतयन नीति गोविंदम स्मारयामास, किम बहुना गोविंदम स्मारयामास। अब क्या करें, हम समझ में नहीं आता। आकाशवाणी हो रही तुरंत, कोई कहते किसकी आकाशवाणी, कोई कहता किसी, हम कहे किसी की आकाशवाणी नहीं है, ये जिसका स्मरण किया जा रहा है उसकी आकाशवाणी। ये आकाशवाणी किसकी है? वृंदा विपिन बिहारी भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र की आकाशवाणी। क्या एतदर्थम तो सत्कर्म, हे नारद इनके लिए तुम सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है? कि सत्कर्म तुमको संत लोग बताएंगे, जाओ। अब महाराज चारों तरफ पूछे, महाराज किस इस संत के पास जाएं, उस संत के पास जाएं, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? अब कोई कुछ न बतावे महाराज। और कुछ लोग तो सुने कि नारद जी आ रहे हैं राम जी सत्कर्म पूछने के लिए, और जवाब तो कोई दे नहीं पा रहा है, तो कुछ लोग क्या करें राम जी? अरे कुछ लोग तो महाराज
चले गए महाराज जी। और कुछ लोग तो, हम तो मौन है महाराज, हम तो 12 वर्ष से मौन है महाराज। ऐसे ऐसे लोग करने लिखा है सब इसमें, हम जन। और महाराज श्री राम जी हा हा मुंह की भूतास तथा नेची तथा नेच। और महाराज जी राम जी और राम जी के हाहाकारो महानासी, महान हाहाकार मच गया। नारद को नहीं मालूम तो कौन बताएगा, कौन बताएगा? नारद जी ने कहा कोई नहीं बताएगा, अब हम चल के तपस्या करें। महाराज उत्तराखंड में चले गए और तपस्या करने के लिए निश्चय किया, अभी किया नहीं, निश्चय किया। तदर्थम कृत निश्चय। और जब तक निश्चय किया, तावत ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरान। पहले तो सनकादि को नहीं देखा था, अब नारद जी ने भी देखा। और कोटि सूर्य सा महाराज जल 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 झलक रहा है। कोटि सूर्य समासा समाभाषान देखा और सब सुना दिया, जो अभी मैंने पहले कहा था। और जब सुना दिया तो श्री वाह, ध्यान दीजिए, संत की वाणी ध्यान दीजिए। मां चिंतां कुरु देवर्षे, चिंता मत करो, चिंता मत करो। पहले क्या कहा था, वहां से यहां संबंध मिलाइए। वहां क्या क्या था, मुक्त संगस्य, मुक्त संग का ये कार्य उचित नहीं है। अब फिर क्या कहा, वद कारणम, दो कहा। और जब वद कारण हो गया, अब वहां से संबंध मिलाइए यहां पर। अब उसके बाद कहते हैं मां चिंतां कुरु, चिंता मत करो देवर्षे हर समचित्ते समावह। और नारद हम तो तुमको ऐसे कह गए थे, वास्तव में तो तुम कौन हो मालूम? सदा कृष्ण दास, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी। तुम तो कृष्ण दासों में अग्रणी हो। अग्रणी माने मुखिया। हाँ ये तो है, तो है, ठीक है, मुख्य हो, नायक। लेकिन अग्रणी ही, अग्रणी माने नी प्रापणे धातु है यहां। कृष्ण दासों को तुम आगे ले जाने वाले हो, कृष्ण दासों को आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देने वाले। सदा कृष्ण दासानाम, सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणी ही है। तुम तो श्री कृष्ण दासों में अग्रणी हो। और चूंकि योग भास्कर, योग भास्कर मतलब कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आदि अष्टांग योग में भास्कर नहीं, योग भास्कर। भगवान का भक्तों से योग कराने में भास्कर, क्योंकि प्रकाश चाहिए ना। तो सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। और सत्कर्म सूचक जो यज्ञ है वो तो श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा। तो महाराज भागवत कैसी हो सकती है? हमने उनको गीता सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया, वेद सुनाया, पुराण सुनाया, तब नहीं उठे तो भागवत में कैसे उठेंगे? भागवत में वही सब तो भरा हुआ। अरे कहें नारद तुम बड़े भोले हो। कहें क्या? कहें 10 कुंटल दूध रखा हुआ है। कहें हाँ। अब तुमको तोला भर घी की जरूरत है पंचामृत के लिए। 10 कुंटल घी रखा हुआ है और तोला भर घी की जरूरत है। क्या ठीक है, मेरे पास तो दूध है, डाल दो, काम चलेगा भाई? नहीं चलेगा। तोला भर घी के लिए उस 10 कुंटल दूध को मथना पड़ेगा महाराज, उसका दुनिया भर का उपद्रव करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा। तो जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, मिलता नहीं, उसी प्रकार जैसे गन्ना खड़ा है, क्या बढ़िया गुड़ ले लो, गन्ना तोड़ लो, गुड़ आ जाएगा, मुंह में चीनी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, नहीं आएगी है? उसको प्रपंच करना पड़ेगा। हे श्री नारद जी, वेद वेदांत जितना आपने सुनाया है ये सब तो है गन्ना और दूध, और मक्खन और गुड़ चीनी क्या है? वो तो है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत का महत्व कुछ और ही है। अब तो आपको भागवत सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। अब श्री नारद जी ने निश्चय कर लिया, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, भागवत की कथा हम सुनेंगे। सनत कुमारों ने कहा, मिलकर के चारों ने मिलकर कहा, महाराज जी नारद जी सुनना चाहते हो? कहे हाँ, कि तुमको हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे, हम सुनाएंगे। उन्होंने नहीं कहा तो सुनाओ, ये कहते हैं हम सुनाएंगे। महाराज अच्छा श्रोता मिलना मुश्किल है।
अच्छा श्रोता मिलना